तो स्वागत है आप सभी का हरिओम क्लास 10 में। आज मैं आप सभी को कार्बनिक यौगिक चैप्टर पढ़ा रही थी, फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर 4 है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे जो कार्बन होते हैं वो मतलब बंध बनाते हैं, ठीक है। और उसका क्या होता है ना, वो चेन बनाते हैं, यानी कि हमारे जितने भी कार्बन होते हैं वो सारे चेन बनाते हैं, यानी कि वो एक चेन की तरह जुड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले कार्बन के जो यौगिक होते हैं वो संरचना कैसे बनती है? तो सबसे पहली जो संरचना होती है वो हमारी होती है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको 5 कार्बन के यौगिक के बारे में बताते हैं। जैसे कि हमारे सबसे पहले होता है मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट और मीन, ठीक है। इसके आगे भी होते हैं 5, ठीक है। तो उसको इसके आगे भी होते हैं 5, पर आज मैं आपको सिर्फ 5 बताऊंगी, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको एथिन के बारे में बताती हूँ। तो एथिन जो होता है हमारा, उसका एक सूत्र होता है, उसके बारे में बताती हूँ। तो एक सूत्र होता है इसका CN और H, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। CN मतलब कार्बन में जितने भी आपके अणु हैं कार्बन के, वो और तो कार्बन के जितने भी अणु हैं, यानी कि मान लीजिए कि हमारे कार्बन के पास एक अणु है, तो N के जगह 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे 2 इंटू उसके बाद कार्बन में जो अणु था N, तो N जो हमारा होगा, तो ये यहाँ पे मान सेम ही होगा N का, यानी यहाँ भी 1 हो जाएगा और +2, यानी हमारे पास आ जाएगा CH4, ठीक है। तो एथेन का सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है CN इंटू H2N+2, ठीक है। अगर उसके आगे देखें तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो कार्बनिक यौगिक होती है उसकी संरचना क्या, वो लुई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से प्रदर्शित होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है ना कि ये जैसे हमारा कार्बन है, तो इसके चारों तरफ हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाता है, इस तरीका से। और इसको जोड़ के तो ये तो हमारा एक कार्बन था अकेला, और इसमें 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें इस तरीका से बनता है। और अगर अगला आप देखिएगा, यानी कि अगर आपके कार्बन के 2 अणु हैं, ठीक है, तो आप CN के जगह 2 का मान रख सकते हैं,
यानी कि हमारे पास यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा H का मान 6 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास 6 हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है। तो ये इस प्रकार से प्रदर्शित करेगा, और अगर इसमें और सी के मान बढ़ते जाएंगे, यानी कि जैसे हमारा सी है तो वो 3 होता है, तो इस तरीके से ये क्या होता है ना, वो चेन का निर्माण करता है। ठीक है। तो इस अगर इस तरीका का आपको जहाँ पे संरचना देखे तो उसको आप लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं, यानी कि वो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र से प्रदर्शित है। और अगर आप अगला देखें तो वो हमारा संरचना सूत्र रहता है, जिस जो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो संरचना सूत्र भी इसी पे चलता है, जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि एथेन का सूत्र होता है। तो जैसे सबसे पहले हमारा, तो जैसे हमारे पास पहला है मेथ। ठीक है। तो उसके साथ जैसे कि आप एथेन को जोड़ते हैं तो वो हमारा बन जाता है मेथेन। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेथेन बन गया, और अब मैंने आपको बताया है कि एथेन का जो सूत्र होता है वो CN × H2N+2 होता है, यानी कि जितने आपके पास N होंगे, यानी कि C का जितना N होगा, जैसे कि C के पास हमारे जितना यहाँ पे इसकी परमाणु मतलब इनकी जो अणुओं की संख्या रहती है वो रहती है। तो ये जो यहाँ पे रहेगा तो उसी से यहाँ पे CN, यानी C का मान अगर 1 तो H2N+2, यानी कि उसमें से कार्बन की संख्या दोगुने से दो अधिक होगी। ठीक है। तो दो गुने से दो अधिक, तो एक को 2 से गुना और इसको 2 प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास H4 होगा। यानी कि अगर आप एथीन में देखते हैं तो उसमें अगर आपके C का मान 1 होता है तो आपका H मतलब 1 है मान, तो हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे H का मान 4 होगा। ठीक है। तो जैसे कि आप लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में देखते होंगे कि उसमें आपका हाइड्रोजन जुड़ा था, यानी कि उसके चारों तरफ हाइड्रोजन को लिखा गया था। ठीक। तो इसमें क्या होगा ना कि इसमें इस प्रकार लिखा जाएगा, इसको बंद बना के। ठीक है। तो इसमें बंद बना के लिखा जाएगा, और इसका जो बंद बनेगा तो इसमें देखिए आपका ये जो है इसको बाउंड कहते हैं। ठीक है। तो ये जो बाउंड होता है वो सिंगल होता है। इस किस में सिंगल होता है? एथेन में। तो एथेन में यानी कि आपके ये जो कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन से जुड़ना पसंद करते हैं, यानी कि उसको 4 बंध चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन उसको 4 बंध में जुड़ना वो पसंद करता है, तो उसको 4 बंध चाहिए। ठीक है। तो एथेन में अगर आप देखोगे तो उसको सिंगल सिंगल बाउंड करके अगर आप एथेन का बताओगे तो एथेन में सिंगल बाउंड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो
सिंगल बाउंड को देख के आप पता चल जाएगा आपको कि ये आपका एथेन है, ठीक है। तो इसे सिंगल बाउंड से प्रदर्शित करेंगे। और इसमें मतलब और अगर अगले में आप देखिएगा तो उसमें जैसे कि एथेन के बाद आता है मेथेन, ठीक है। तो मेथेन में क्या होता है, वहाँ डबल बाउंड से प्रदर्शित करता है, लेकिन अभी हमारे पास सिंगल बाउंड है सिर्फ, ठीक है। तो अगर आप इसका अगला देखिए, यानी कि तो अगर आप एथेन देखते हैं तो ये कार्बन के दो, मतलब इसमें कार्बन के दो अणु होते हैं। तो इसमें कार्बन के दो अणु के लिए मतलब एथ का प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मेथ का मतलब कि कार्बन के एक अणु के लिए उसका प्रयोग करते हैं। अगर आप एथ की बात करें तो वो कार्बन के दो अणु के लिए बात करते हैं। और इसका जितना मतलब अगला आते जाता है उसको तीसरे चौथे अणु से प्रदर्शित मतलब जो करना होता है कार्बन की संख्या को, तो उनके नाम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एच जो होता है इसमें कार्बन की संख्या 2 होती है। तो अगर कार्बन की संख्या 2 होगी तो इसमें फिर आप एच का मान रख लीजिए। तो अब ये जो कार्बन हमारा 2 है ये हमारे हाइड्रोजन से जुड़ेगा। और मैंने आपको बताया कि हमारे जितने भी कार्बन होते हैं वो चार बंध से जुड़ना पसंद करते हैं, यानी कि जितने भी कार्बन होते हैं उनको चार बंध चाहिए होता है, ठीक है। तो ये भी चार बंध से जुड़ेंगे, यानी कि इधर पे हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हमारा जितना हाइड्रोजन होगा वो चार बंध से जुड़ जाएगा, यानी कि इसमें देखिए हमारा जो कार्बन है इसमें चार, सब में चार चार हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए तो अब शुरू में आपने देखा था कि इसमें चारों चार हाइड्रोजन सब में जुड़ा था, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं जुड़ा है क्योंकि इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे इसको चार बंध तो इसका मिल ही गया, यानी कि चार बंध बनने से इसका मतलब रहता है। तो इसमें भी चार बंध बन गया। तो हमारा अगला हो जाएगा प्रोपेन। तो प्रोपेन में जैसे कि आपका इसके आगे वाला था कि उसमें दो बंध मतलब कार्बन के दो अणु के लिए आप प्रयोग किए थे, तो ये C3 के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास C3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन को अगर आप निकालना चाहें तो यानी कि हमारे पास यहाँ 8 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो हमारे पास C4 है। तो ये सभी सिंगल बाउंड से जुड़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि एल्किन के मतलब जितने भी ग्रुप होते हैं उनमें सिंगल बाउंड का प्रयोग होता है। उसके बाद
ये हमारा दो बाउंड से जुड़ा है, यानी कि इसको कितने बाउंड और की जरूरत है, मैंने आपको बताया है कि इसमें 4 बाउंड की जरूरत पड़ती है, यानी कि कोई भी कार्बन होता है वो 4 बंध से जुड़ता है, ठीक है। तो इसमें तो 2 बाउंड पहले से ही है, तो इसको सिर्फ 2 बाउंड यानी 2 हाइड्रोजन की जरूरत, तो इसमें मैंने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब देखिए इस इन दोनों में भी एक एक बाउंड से जुड़ा हुआ है, तो इनको भी सिर्फ 3 3 हाइड्रोजन की जरूरत है, ठीक है। तो इसमें भी 3 3 हाइड्रोजन दे देंगे। तो आपकी जो इस तरीके से संरचना बनती है हाइड्रोजन को जोड़ के, यानी कि बाउंड से भी जितनी आपकी संरचना बनती है, तो उसको अगर आप कार्बन के यौगिक में लिखने की बात करते हैं, तो ये हमारा कार्बन का यौगिक हो गया एक C3H8, ठीक है। यानी कि एक यौगिक हो गया, तो यौगिक को जो लिखने की दूसरी, पहले तो आपको लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और दूसरी जो आपकी होती है वो आपका होता है संरचना सूत्र, तो ये जो आपका बनता है ये संरचना सूत्र होता है, ठीक है। तो अब आपका अगला यानी कि आपका 4 नंबर का है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में क्या होगा कि इसमें भी हमारी कार्बन की संख्या 4 है और हाइड्रोजन की संख्या दोगुने से 2 अधिक, यानी कि 8 + 2 10 है। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या, तो हमारी हाइड्रोजन की संख्या 10 है, तो यहाँ पे हम 4 कार्बन को लेंगे। तो इसे हाइड्रोजन से जोड़ देंगे। देखिए मैंने आपको बताया है कि इसमें क्या करना है कि इसमें जितने भी कार्बन है उसको 4 बाउंड से जोड़ना है, यानी कि आपको जैसे संरचना बनानी है, तो इसमें आपको जहाँ पे आप 2 बाउंड पहले से वहाँ पे 2 बाउंड और देना है, ठीक है। जहाँ पे 3 बाउंड है वहाँ पे 1 बाउंड देना है, यानी कि उसको सिर्फ 4 बाउंड से जोड़ना है, ठीक है। तो आपका ब्यूटेन का संरचना ये हो जाएगा कि आपको, तो ब्यूटेन की संरचना ये हो जाएगी। अब अगर आप अगली देखें तो वो हमारा पेंटेन होगा, तो उसमें क्या होगा, C का 5 होगा और हमारा जो H होगा यानी हाइड्रोजन, तो उससे जुड़ने वाला जो होगा, देखिए तो हमारा जो H होगा वो हमारा उसकी संख्या 12 हो जाएगी, यानी कि इसमें यही है कि आपको सिर्फ सूत्र एक याद रखना है जिसे एल्केन का सूत्र कहते हैं, और उससे आपको संरचना बनानी है, और मतलब इसमें संरचना के जितने भी सूत्र हैं उनका प्रयोग करना है। तो आपका ब्यूटेन हो जाएगा, तो इसमें C आप 5 लेंगे और इसे फिर हाइड्रोजन से जोड़ना है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कितने बाउंड से जुड़ा हुआ है अभी। तो ये सिर्फ एक बाउंड से जुड़ा हुआ है, तो इसमें 3 हाइड्रोजन हमारा आ जाएगा, और ये 2 बाउंड से है तो इसमें 2 आएगा। तो ये हमारा पेन का सूत्र हो गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा कार्बन और हाइड्रोजन का बंध कैसे बना है, तो इसे ही आप संरचना सूत्र कहते हैं। तो और इसमें मैंने आपको 5 बताया, और आपके 5 और बचे हैं जो कि मैं आपको कल बता दूंगी। और इसके अलावा इसके दूसरे सूत्र जैसे होते हैं, ये हमारा एल्किन था, अब एल्किन आएगा तो उनको भी मैं कल आपको बता दूंगी।